बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में अवस्थित कपिलवस्तु राज्य में स्थित लुम्बिनी वन में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी तथा गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन यहाँ के राजा थे। जन्म के 7वें दिन गौतम बुद्ध की माता महामाया का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। सांसारिक दुखों के प्रति चिंतनशील सिद्धार्थ को वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं लगा। गौतम सिद्धार्थ के मन में वैराग्य भाव को प्रबल करने वाली 4 घटनाएं अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इन दृश्यों ने उनके सांसारिक वितृष्णा के भाव को और मजबूत कर दिया। ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग के पश्चात उन्होंने 7 दिन अनूपीय नामक बाग में बिताया। तत्पश्चात वे राजगृह पहुँचे। कालांतर में वे आलार कालम नामक तपस्वी के संसर्ग में आए। पुनः रामपुत्र नामक एक अन्य आचार्य के पास गए, परंतु उन्हें संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई। आगे बढ़ते हुए गौतम उरुवेला पहुँचे। यहाँ उन्हें कौंडिन्य आदि 5 ब्राह्मण मिले। इनके साथ कुछ समय तक रहे, परंतु इनका भी साथ इन्होंने छोड़ दिया। 7 वर्ष तक जगह जगह भटकने के पश्चात अंत में गौतम सिद्धार्थ गया पहुँचे। यहाँ उन्होंने निरंजना नदी में स्नान करके एक पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि लगाई। यही 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा पर गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। इस समय इनकी उम्र 35 वर्ष थी। उस समय से वे बुद्ध कहलाए। धर्मचक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन वाराणसी के समीप सारनाथ में दिया। इसे ही धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। यही सारनाथ में ही उन्होंने संघ की स्थापना भी की। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश उरुवेला में छूटे हुए, जो इस समय गौतम बुद्ध से सारनाथ में मिले 5 ब्राह्मणों को दिया। यश नामक एक धनाढ्य श्रेणी भी बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। सारनाथ से गौतम काशी पहुँचे। वहाँ से राजगृह तथा कपिलवस्तु। गौतम बुद्ध लगातार 40 साल तक घूमते रहे एवं उपदेश देते रहे। अपने जीवन के अंतिम समय में पावा में बुद्ध ने चुंद नामक सुनार के घर भोजन किया तथा उदर रोग से पीड़ित हुए। यहाँ से वे कुशीनगर, कसाया, देवरिया जिला, पूर्वी उत्तर प्रदेश आए, जहाँ 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद, यह महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई थे। सारिपुत्र, यह वैदिक धर्म के अनुयायी ब्राह्मण थे तथा महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व एवं लोकोपकारी धर्म से प्रभावित होकर बौद्ध भिक्षु हो गए थे। मौदूलयान, ये काशी के विद्वान थे तथा सारिपुत्र के साथ ही बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे। उपाली, सुनीति, देवदत्त, यह बुद्ध के चचेरे भाई थे। अनिरुद्ध, यह एक अति धनाढ्य व्यापारी का पुत्र था। अनाथ पिंडक, यह एक धनी व्यापारी था। इसने जेत कुमार से जेतवन खरीदकर बौद्ध संघ को समर्पित कर दिया था। बिंबिसार और प्रसेनजित, ये क्रमशः मगध और कौशल के सम्राट थे। इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अत्यधिक सहयोग दिया। बौद्ध धर्म के सिद्धांत। महात्मा बुद्ध एक व्यवहारिक धर्म सुधारक थे। उन्होंने भोग विलास और शारीरिक पीड़ा, इन दोनों को ही चरम सीमा की वस्तुएं कहकर उनकी निंदा की और उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने पर जोर दिया। बौद्ध धर्म का विशद ज्ञान हमें त्रिपिटकों से होता है, जो पाली भाषा में लिखे गए हैं। 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म की आधारशिला उसके 4 आर्य सत्य हैं। पहला, दुख। बौद्ध धर्म दुखवाद को लेकर चला। महात्मा बुद्ध का कहना था कि यह संसार दुख से व्याप्त है। दूसरा, दुख समुदाय। दुखों के उत्पन्न होने के कारण इन कारणों को दुख समुदाय के अंतर्गत रखा गया है। सभी कारणों का मूल है तृष्णा। तृष्णा से आसक्ति तथा राग का जन्म होता है। रूप, शब्द, गंध, रस तथा मानसिक तर्क वितर्क आसक्ति के कारण है। दुख निरोध। दुख निरोध अर्थात दुख निवारण के लिए तृष्णा का उच्छेद या उन्मूलन आवश्यक है। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान का निरोध ही दुख का निरोध है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। यह दुख निवारण का उपाय है। ये 8 मार्ग निम्नलिखित है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक वाणी, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इन अष्टांगिक मार्गों के अनुशीलन से मनुष्य निर्वाण प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। 10 शील।
निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर बुद्ध ने अत्यधिक बल दिया। ये 10 सील है: अहिंसा, सत्य, असत्य, धन संचय न करना, व्यभिचार न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों का संसर्ग न करना, मद्य का सेवन न करना। कर्म: बौद्ध धर्म कर्म प्रधान धर्म है। जो मनुष्य सम्यक कर्म करेगा वह निर्वाण का अधिकारी होगा। प्रयोजनवाद: महात्मा बुद्ध नितांत प्रयोजनवादी थे। उन्होंने अपने को सांसारिक विषयों तक ही सीमित रखा। उन्होंने पुराने समय से चले आ रहे आत्मा और ब्रह्म संबंधी वाद विवाद में अपने को नहीं उलझाया। अनिश्वरवाद: बौद्ध धर्म निरस्वरवादी हैं। वह सृष्टिकर्ता ईश्वर को नहीं स्वीकार करता है। बौद्ध धर्म वेद को प्रमाण वाक्य एवं देव वाक्य नहीं मानता है। अनात्मवाद: बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है। अनात्मवाद के सिद्धांत के अंतर्गत यह मान्यता है कि व्यक्ति में जो आत्मा है वह उसके अवसान के साथ ही समाप्त हो जाती है। आत्मा शाश्वत या चिरस्थायी नहीं है। पुनर्जन्म का सिद्धांत: बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म कर्म के फल में विश्वास करता है। अपने कर्मों के फल से ही मनुष्य अच्छा बुरा जन्म पाता है। प्रतीत्य समुत्पाद: इसे कारणता का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रतीत्य इसके होने से, समुत्पाद यह उत्पन्न होता है, अर्थात जगत में सभी वस्तुओं का अथवा कार्य का कारण है। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। निर्वाण: मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्ति। निर्वाण से तात्पर्य है जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण इसी जन्म से प्राप्त हो सकता है, किंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के पश्चात ही संभव है। बौद्ध संघ: बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म और संघ में संघ का स्थान महत्वपूर्ण था। सारनाथ में मृगदाव में धर्म का उपदेश देने के पश्चात 5 शिष्यों के साथ बुद्ध ने संघ की स्थापना की। बौद्ध संघ का संगठन गणतांत्रिक आधार पर हुआ था। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। भिक्षु लोग वर्षा काल को छोड़कर शेष समय धर्म का उपदेश देने के लिए भ्रमण करते रहते थे। संघ का द्वार सभी लोगों के लिए खुला था। जाति संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं थे। बाद में बुद्ध ने अल्पवयस्क, चोर, हत्यारों, ऋणी व्यक्तियों, राजा के सेवक, दास तथा रोगी व्यक्ति का संघ में प्रवेश वर्जित कर दिया। कठोर नियम का पालन करते हुए भिक्षु कासाय गेरुआ वस्त्र धारण करते थे। अपराधी भिक्षुओं को दंड देने का भी विधान था। संघ की कार्यवाही एक निश्चित विधान के आधार पर चलती थी। संघ की सभा में प्रस्ताव का पाठ होता था। प्रस्ताव पर मतभेद होने की स्थिति में अलग अलग रंग की सलाखा द्वारा लोग अपना मत पक्ष या विपक्ष में प्रस्तुत करते थे। सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला अधिकारी आसन प्रज्ञापक होता था। सभा के वैध कार्यवाही के लिए न्यूनतम उपस्थिति संख्या 20 थी। बौद्ध संगीतियाँ: प्रथम बौद्ध संगीति सप्तपर्ण बिहार पर्वत राजगृह में हुई। समय 483 ईसा पूर्व। शासनकाल अजातशत्रु। अध्यक्ष महाकश्यप। कार्य: बुद्ध की शिक्षाओं की सुत्त पिटक तथा विनय पिटक नामक पिटिकाओं में अलग अलग संकलन किया गया। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई। समय 383 ईसा पूर्व। शासनकाल कालाशोक। अध्यक्ष साबक मीर। कार्य: पूर्वी तथा पश्चिमी भिक्षुओं के आपसी मतभेद के कारण संघ का स्थावर एवं महासंघिक में विभाजन। तृतीय बौद्ध संगीति स्थान पाटलिपुत्र। समय 250 ईसा पूर्व। शासनकाल अशोक। अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्य। कार्य: अभिधम्य पिटक का संकलन एवं संघ भेद को समाप्त करने के लिए कठोर नियम। चतुर्थ बौद्ध संगीति स्थान कुंडलवन कश्मीर। समय प्रथम शताब्दी ईस्वी। शासनकाल कनिष्क। अध्यक्ष वसुमित्र। उपाध्यक्ष अश्वघोष। कार्य: विभाषा शास्त्र नामक टीका का संस्कृत में संकलन। बौद्ध संघ का हीनयान एवं महायान संप्रदायों में विभाजन। बौद्ध धर्म के संप्रदाय: प्रथम बौद्ध संगीति में रूढ़िवादियों की प्रधानता थी। इन्हें स्थावर कहा गया। महासांगिक तथा थेरवाद: द्वितीय बौद्ध संगीति में भिक्षुओं के 2 गुटों में तीव्र मतभेद उभर पड़े। एक पूर्वी गुट जिसमें वैशाली तथा मगध के भिक्षु थे और दूसरा था पश्चिमी गुट जिसमें कौशाम्बी, पाटन और अवंती के भिक्षु थे। पूर्वी गुट के लोग जिन्होंने अनुशासन के 10 नियमों को स्वीकार कर लिया था महासंघिक या आचार्यवाद कहलाए तथा पश्चिमी लोग थेरवाद कहलाए। महासांगिक या थेरवाद हीनयान से ही संबंधित थे। थेरवाद का महत्वपूर्ण संप्रदाय सरवास्तीवादियों का था।
जिसकी स्थापना राहुल भद्र ने की थी। शुरू में इसका केंद्र मथुरा में था, वहाँ से यह गांधार तथा उसके पश्चात कश्मीर पहुँचा। महासांघिक समुदाय दूसरी परिषद के समय बना था। इसकी स्थापना महाकश्यप ने की थी। शुरू में यह वैशाली में स्थित था, उसके पश्चात यह उत्तर भारत में फैला। बाद में यह आंध्र प्रदेश में फैला, जहाँ अमरावती और नागार्जुन कोंडा इसके प्रमुख केंद्र थे। थेरवादियों के सिद्धांत ग्रंथ संस्कृत में हैं, किंतु महासंघकों के ग्रंथ प्राकृत में हैं। थेरवाद कालांतर में महिशासकों एवं वज्जीपुतकों में विभाजित हो गया। महिशासकों के भी दो भाग हो गए, सर्वास्तिवादी एवं धर्मगुप्तिक। कात्यायनी नामक एक भिक्षु ने कश्मीर में सर्वास्तिवादियों के अभिधम्म का संग्रह किया एवं उसे 8 खंडों में क्रमबद्ध किया, हीनयान एवं महायान। कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया, हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान ऐसे लोगों जो बौद्ध धर्म के प्राचीन सिद्धांतों को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते थे तथा परिवर्तन के विरोधी थे, हीनयानी कहलाए। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना गया। हीनयान एक व्यक्तिवादी धर्म था। इसका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। हीनयान मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करता। हीनयान भिक्षु जीवन का हिमायती है। हीनयान का आदर्श है अरहत पद को प्राप्त करना या निर्वाण प्राप्त करना, परंतु इनका मत है कि निर्वाण के पश्चात पुनर्जन्म नहीं होता। सौत्रांतरिक, यह सुत्त पिटक पर आधारित संप्रदाय है। इसमें ज्ञान के अनेक प्रमाण स्वीकार किए गए। यह बाह्य वस्तु के साथ साथ चित्त की भी सत्ता स्वीकार करता है। ज्ञान के भिन्न भिन्न प्रमाण होते हैं। महायान संप्रदाय बुद्ध को देवता के रूप में स्वीकार करता है। महायान सिद्धांतों के अनुसार बुद्ध मानव के दुख त्राता के रूप में अवतार लेते रहे हैं। इनका अगला अवतार मैत्रेय के नाम से होगा, अतः इनकी तथा बोधिसत्वों की पूजा प्रारंभ हो गई। महायान संप्रदाय का प्राचीनतम ग्रंथ ललित विस्तार है। बोधिसत्व, निर्वाण प्राप्त करने वाले वे व्यक्ति जो मुक्ति के बाद भी मानव जाति को उसके दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे, बोधिसत्व कहे गए। बोधिसत्व में करुणा तथा प्रज्ञा होती है। महायान में समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए परसेवा तथा परोपकार पर बल दिया गया। महायान मूर्ति पूजा तथा पुनर्जन्म में आस्था रखता है। महायान के सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। यह मुख्यतः गृहस्थ धर्म है। महायान संप्रदाय के अंतर्गत संप्रदाय माध्यमिक शून्यवाद, इस मत का प्रवर्तन नागार्जुन ने किया था। इनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक करिका है। यह मत सापेक्षवाद भी कहलाता है। नागार्जुन, चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, आर्यदेव, शांति रक्षित आदि इस संप्रदाय के प्रमुख भिक्षु थे। विज्ञानवाद, योगाचार्य मैत्रेय या मैत्रेयनाथ ने इस संप्रदाय की स्थापना ईसा के 3री शताब्दी में की थी। इसका विकास असंग तथा वसुबंधु ने किया था। यह मत चित्त या विज्ञान की ही एकमात्र सत्ता स्वीकार करता है, जिससे इसे विज्ञानवाद कहा गया है। चित्त या विज्ञान के अतिरिक्त संसार में किसी भी वस्तु को अस्तित्व नहीं है। वज्रयान संप्रदाय का आविर्भाव हर्षोत्तर काल की बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। बौद्ध धर्म के इस संप्रदाय में स्रोतों, स्तवों, अनेक मुद्राओं अथवा स्थितियों अर्थात स्थितियों मंडलों अर्थात रहस्यमय रेखांका कृतियों, क्रियाओं अर्थात अनुष्ठानों और संस्कारों तथा चर्याओं अर्थात ध्यान के अभ्यासों एवं व्रतों द्वारा इसे रहस्य का आवरण पहना दिया गया। जादू टोना, झाड़ फूक, भूत प्रेत और दानवों तथा देवताओं की पूजा, ये सब बौद्ध धर्म के अंग बन गए। बौद्ध धर्म की विशेषताएं और उसके प्रसार के कारण बौद्ध धर्म ने ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया। यह वेद को प्रमाण वाक्य नहीं माना, अतः बौद्ध धर्म में दार्शनिक वाद विवाद की कठोरता नहीं थी। इसमें वर्ण भेद के लिए कोई स्थान नहीं था, इसलिए इसे निम्न जाति के लोगों का विशेष समर्थन मिला। स्त्रियों को भी संघ में स्थान मिला, अतः इससे बौद्ध धर्म का प्रचार होने में मदद मिली। बुद्ध के व्यक्तित्व एवं उनकी उपदेश पद्धति ने धर्म प्रचार में उन्हें बड़ी मदद दी। आम जनता की भाषा पाली ने भी बौद्ध धर्म के प्रसार में योग दिया। संघ के संगठित प्रयास से भी धर्म प्रचार एवं प्रसार में सहयोग मिला। बौद्ध धर्म के ह्रास के कारण ईसा की 12वीं सदी तक बौद्ध धर्म भारत में लुप्त हो चुका था। 12वीं सदी तक यह धर्म बिहार और बंगाल में जीवित रहा, किंतु उसके बाद यह देश से लुप्त हो गया। ब्राह्मण धर्म की जिन बुराइयों का बौद्ध धर्म ने विरोध किया था, अंततः यह उन्हीं से ग्रस्त हो गया। भिक्षु धीरे धीरे आम जनता के जीवन से कट गए।
इन्होंने पाली भाषा को त्याग दिया तथा संस्कृत भाषा अपना लिया। धीरे धीरे बौद्ध विहार विलासिता के केंद्र बन गए। ईसा की पहली सदी से बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई तथा उन्हें भक्तों राजाओं से विपुल दान मिलने लगे। कालांतर में बिहार एवं ऐसे दुराचार के केंद्र बन गए जिनका बुद्ध ने विरोध किया था। मांस, मदिरा, मैथुन, तंत्र, यंत्र आदि का समर्थन करने वाले इस नए मत को वज्रयान कहा गया। बिहारों में स्त्रियों को रखे जाने के कारण उनका और नैतिक पतन हुआ। बिहारों में एकत्रित धन के कारण तुर्की हमलावर इन्हें ललचाई नज़र से देखने लग गए तथा बौद्ध बिहार विशेष रूप से हमलों के शिकार हो गए। इस प्रकार 12वीं सदी तक बौद्ध धर्म अपनी जन्मभूमि से लगभग लुप्तप्राय हो चला था। बौद्ध धर्म का महत्व और प्रभाव। बौद्ध काल में कृषि, व्यापार, उद्योग धंधों में उन्नति के कारण कुलीन लोगों के पास अपार धन एकत्रित हो गया था। फलतः समाज में बड़ी सामाजिक एवं आर्थिक असमानताएं पैदा हो गई थीं। बौद्ध धर्म ने धन संग्रह न करने का उपदेश दिया। बुद्ध ने कहा था कि किसानों को बीज और अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, व्यापारी को धन मिलना चाहिए तथा मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए। इससे बुराइयों को दूर करने में मदद मिलेगी। भिक्षुओं के लिए निर्धारित आचार संहिता ईसा पूर्व 6ठी सदी में उत्तर पूर्वी भारत में प्रकट हुए मुद्रा प्रचलन, निजी संपत्ति और विलासिता के प्रति आंशिक विद्रोह का परिचायक है। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों एवं शूद्रों के लिए अपने द्वार खुले रखे। बौद्ध धर्म में दीक्षित होने पर उन्हें हीनताओं से मुक्ति मिल गई थी। अहिंसा पर बल देने से गोधन की वृद्धि हुई। बौद्ध धर्म ने अपने लेखन से पाली भाषा को समृद्ध किया। बौद्ध धर्म के आधार ग्रंथ त्रिपिटक पाली भाषा में हैं। ये हैं सुत्त पिटक, बुद्ध के उपदेशों का संकलन; विनय पिटक, भिक्षु संघ के नियम; अभिधम्म पिटक, धम्म संबंधी दार्शनिक विवेचन। शैक्षिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिला। बिहार में नालंदा तथा विक्रमशिला और गुजरात में वल्लभी प्रमुख विद्या केंद्र थे। कला के विकास में बौद्ध धर्म ने अपना अमूल्य योगदान दिया। बुद्ध संभवतः पहले मानव थे जिनकी मूर्ति बनाकर पूजा की गई। ईसा की पहली सदी से बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा की जाने लगी। चैत्य, स्तूप इत्यादि कलात्मक गतिविधियों के प्रमुख आयाम रहे। गांधार कला में बौद्ध धर्म केंद्रीय तत्व था। बौद्ध धर्म के प्रभाव में गुफा स्थापत्य की भी शुरुआत हुई। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं। जन्म 563 ईस्वी में कपिलवस्तु में, जो नेपाल के तराई में स्थित है। मृत्यु 483 ईस्वी में कुशीनारा में, जो देवरिया उत्तर प्रदेश में स्थित है। ज्ञान प्राप्ति बोधगया। प्रथम उपदेश सारनाथ स्थित मृगदाओं में। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के चिन्ह या प्रतीक। जन्म कमल या सांड, गर्भ में आना हाथी, समृद्धि शेर, गृहत्याग अश्व, ज्ञान बोधि वृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी शब्दावली। गृहत्याग महाभिनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति संबोधि, प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन, मृत्यु महापरिनिर्वाण, संघ में प्रविष्ट होना उपसंपदा,